अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। टीएस टेट 2022 के मुताल्लिक़ बहुत सारे शुकूक व शुबहात यानी सवालात व्हाट्सएप, टेलीग्राम और यूट्यूब पर पूछे जा रहे हैं। मैंने उन सवालात की एक लिस्ट तैयार की है और उन सवालात के जवाबात इस वीडियो में देने की मैंने कोशिश की है। पहला सवाल है, क्या बीएड और डीएड के फाइनल ईयर के तलबा टेट लिख सकते हैं? हाँ, ज़रूर लिख सकते हैं। आज की जो नोटिफिकेशन में इंफॉर्मेशन बुलेटिन शामिल किया गया है उसमें ये सराहत की गई है कि वो तलबा जो बीएड और डीएड के फाइनल ईयर में हैं वो टेट लिख सकते हैं, लेकिन ये सर्टिफिकेट लेकर आप टीआरटी यानी डीएससी के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं, बल्कि उसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो आपको हासिल करना होगा। यानी टेट भी क्वालिफाई करना होगा और डीएड और बीएड भी आपको पास होना होगा। उसी बुनियाद पर आपको टीआरटी यानी डीएससी लिखने दिया जाएगा। दूसरा सवाल है, क्या बीएड कामयाब उम्मीदवार पेपर 1 लिख सकते हैं? हाँ, आज के इंफॉर्मेशन बुलेटिन में ये बात की भी सराहत की गई है। वो तलबा जो ग्रेजुएशन के साथ बीएड पास हैं वो पेपर 1 लिख सकते हैं। तीसरा सवाल है, क्या आंध्रा के तलबा टेट लिख सकते हैं? यहाँ पर किसी भी रियासत का कोई वाज़े नाम नहीं लिया गया है, अलबत्ता ये कहा गया है कि जो तलबा टेट का इम्तिहान लिख रहे हैं उनके लिए लाजमी है कि वो इंटरमीडिएट जो कामयाब हों उसके लिए इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन तेलंगाना का सर्टिफिकेट ही वो एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर लिखा गया है, इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन ऑफ बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ऑफ तेलंगाना स्टेट और इट्स इक्विवेलेंट और एज रिकॉग्नाइज्ड बाय बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन तेलंगाना स्टेट ओनली। जब बात पूरी तेलंगाना स्टेट की हो रही है तो लाजिमन है कि दूसरे स्टेट के तलबा इसमें हिस्सा नहीं ले सकते, यानी आंध्रा के तलबा टीएस टेट नहीं लिख सकते। अगला सवाल है, क्या टेट ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा? यहाँ पर वाज़े तौर पर बता दिया गया है कि तलबा को ओएमआर शीट यानी ओएमआर आंसर शीट दी जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि टेट का जो इम्तिहान है वो ऑफलाइन होगा। अगला सवाल है कि उर्दू और इंग्लिश का निसाब क्या होगा? उर्दू और इंग्लिश के निसाब के ताल्लुक़ से गाइडलाइंस दी गई है। उसमें यह कहा गया है कि ज़बान की महारत से मुताल्लिक़ जो उमूर हैं उन उमूर पर ये पर्चा सवाल तैयार होगा। उसमें क़वाइद शामिल होंगे, दो उर्दू के लिए ख़ासकर दो अनदेखा मतन यानी एक अनदेखा नसर, एक अनदेखा नज़म शामिल होगी, ग्रामर होगा और जो सिलेबस में जो निसाब दिया गया है उसी के मुताबिक सवालात पूछे जाएंगे जो ज़बान की महारत पर मुश्तमिल होंगे, लेकिन उनका जो स्टैंडर्ड होगा वो स्टैंडर्ड जमात दहुम के मुताबिक होगा। स्टैंडर्ड अप टू क्लास 10th लेवल, इंग्लिश का भी और उर्दू का भी। अगला सवाल है कि ईवीएस और मैथ्स का निसाब क्या होगा? यहाँ पर वाज़े तौर पर बताया गया है कि मैथ्स और ईवीएस का जो निसाब होगा वो 1st to 5th यानी जमात अव्वल ता पंजुम के टॉपिक्स पर ही होगा, लेकिन इनका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो डिफ़िकल्टी लेवल 10th क्लास तक होगा और ये जो लिंक रहेगा टॉपिक्स का वो 10th क्लास तक रहेगा। द डिफ़िकल्टी स्टैंडर्ड एज वेल लिंकेज ऑफ कंटेंट टॉपिक कुड बी अप टू सेकेंडरी स्टेज अप टू क्लास 10th। इसका मतलब ये होगा कि आप क्लास के हिसाब से तैयारी नहीं करेंगे बल्कि टॉपिक के लिहाज से तैयारी करेंगे। वो टॉपिक जो 1st to 5th के अंदर बताए गए हैं और इसका लिंकेज जो 10th तक है वो तमाम का तमाम आपको पढ़ना होगा। अगला सवाल है, क्या टीएस टेट का जो सवालिया पर्चा है वो 2 ज़बानों में होगा? हाँ, ये पर्चा सवाल 2 ज़बान में होगा, एक उर्दू और साथ ही साथ इंग्लिश भी सामने रहेगा, यानी इंग्लिश और उर्दू 2 ज़बानों में ये सवाल रहेगा। अगला सवाल है कि टेट के कितने नंबर टीआरटी में शामिल होंगे? पिछले एग्ज़ाम की तरह
टेट में जो आप नंबर हासिल करेंगे उसको 20% वेटेज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और टीआरटी में 20 नंबर आपके शामिल कर दिए जाएंगे। आप जितने नंबर आप टेट में हासिल करेंगे वो हिसाब से नंबर आपके 20% के हिसाब से टीआरटी में वो शामिल हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर मार्क्स की तकसीम बताई गई, वो भी आप जानते हैं, उसको भी आप नोट कर लें। पेपर 1 के लिए सीडीपी के 30 नंबर रहेंगे और लैंग्वेज 1 यानी उर्दू के लिए 30 नंबर रहेंगे, लैंग्वेज 2 इंग्लिश के लिए 30 नंबर रहेंगे और रियाजी के लिए 30 नंबर रहेंगे और ईवीएस के लिए 30 नंबर रहेंगे। ये पिछली दफ़ा जिस तरह टेट हुआ था उसी अंदाज में ये सवालात की तकसीम है। पेपर 2 का भी आज के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दिया गया। सीडीपी के लिए 30 नंबर रहेंगे, ज़बान अव्वल के लिए 30 नंबर रहेंगे, ज़बान दुवम के लिए 30 नंबर रहेंगे और मवाद मज़मून के लिए यानी जो भी सब्जेक्ट से आप लिख रहे हैं, मैथ्स, सोशल, उसके लिए 60 नंबर रहेंगे। उसमें 12 नंबर मेथड के रहेंगे, कहलाएंगे। उम्मीद है कि आपको अपने सवालात के जवाब मिल चुके होंगे। अगर आपको और कोई डाउट है टेट के ताल्लुक़ से तो आप कमेंट में लिखिए, हम कोशिश करेंगे कि उन सवालात के जवाब आप तक पहुंचा सकें।